दोस्तों, आज एशिया कप 2025 के सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई किया कि श्रीलंका के गेंदबाज बीच मैदान पर रोते हुए नजर आए। वहीं जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों कुलदीप यादव के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने श्रीलंका की बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया ये महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच। भले ही इस मैच का नतीजा टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल को ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाला था, लेकिन दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम था। भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका था और यह मैच उनके लिए फाइनल से पहले एक तरह का प्रैक्टिस मैच भी था, जहां जीत से टीम का आत्मविश्वास और बढ़ सकता था। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, वह इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट का अंत सिर ऊंचा करके करना चाहती थी। दोनों टीमों के पास अपने अपने इरादे थे और यही इस मैच को और रोमांचक बना रहा था। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता। सूर्य ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरू से ही आक्रामक इरादे दिखा रहा था। सूर्य चाहते थे कि उनकी टीम इस मैच में बड़ा स्कोर बनाए और श्रीलंका को दबाव में डाले। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, दुबई का स्टेडियम नीले रंग में रंग गया। हर तरफ से भारत भारत के नारे सुनाई दे रहे थे। भारतीय फैंस अपने झंडे लहरा रहे थे और माहौल पूरी तरह से क्रिकेट के जश्न में बदल चुका था। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ भारत के भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल। यह दोनों इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म में चल रहे थे और भारतीय फैंस को उनसे आज भी बड़ी पारी की उम्मीद थी। दूसरी तरफ से श्रीलंका की ओर से नई गेंद संभाली तेज गेंदबाज दुष्यंता चमीरा ने। पहला ओवर आया और गिल ने जैसे ही पहली गेंद का सामना किया, उन्होंने बिना किसी देरी के खूबसूरत कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। 4 रन के साथ भारत का खाता खुला और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। गिल का यह शॉट देख सभी को लगा कि आज गिल के बल्ले से बड़ी पारी आने वाली है। अभिषेक शर्मा भी पीछे रहने वाले कहां थे। उन्होंने चमीरा की अगली कुछ गेंदों को बेहतरीन टाइमिंग से खेला और शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर था 10 रन बिना किसी विकेट के, लेकिन असली मजा आया दूसरे ओवर में, जब नोवान तुषारा गेंदबाजी करने आए। सामने थे अभिषेक शर्मा और उन्होंने इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से उठाकर एक और चौका लगाया। तीसरी गेंद को उन्होंने पुल किया और यह भी बाउंड्री के बाहर, और फिर चौथी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट खेलकर शानदार जड़ा। स्टेडियम में भारतीय फैंस पागल हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ तालियां और सीटियों की गूंज थी। अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया था कि वह यहां सिर्फ टिकने नहीं बल्कि बड़े शॉट खेलने आए हैं। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनकी हर शॉट में क्लास नजर आ रही थी। दूसरी ओर शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपने शॉट्स से लय में आते दिखे। गिल ने कुछ बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव्स और फ्लिक शॉट्स लगाए, जिससे स्कोर लगातार बढ़ता रहा। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले के खत्म होने तक भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी रही। गिल और अभिषेक ने मिलकर समझदारी भरी और साथ ही अटैकिंग बल्लेबाजी दिखाई। चौथे ओवर तक दोनों ने स्कोर को तेजी से 30 के पार पहुंचा दिया था। 5वें ओवर में दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए टॉनिक की तरह थी, क्योंकि इससे टीम को शानदार शुरुआत मिली। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि मैच तभी रोमांचक होता है जब विकेट गिरते हैं, और यही हुआ 6ठे ओवर में। गेंदबाजी करने आए श्रीलंका के स्टार स्पिनर वनिंदु हसरंगा। जैसे ही उन्होंने गेंद हाथ में ली, मैदान का माहौल थोड़ा बदल गया। हसरंगा की गेंदबाजी हमेशा ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है और आज भी वही हुआ। शुभमन गिल, जो अब तक अच्छी लय में खेल रहे थे, उन्होंने हसरंगा की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को हवा में खेला, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑन ऑफ पर फील्डर के हाथों में चली गई। गिल का कैच पकड़ते ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खुशी से झूम उठे। शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए 28 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार शामिल था। उनका विकेट भारत के लिए पहला झटका था, लेकिन टीम के रन रेट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा।
सबको पता था कि अब भारत को एक ऐसी साझेदारी की जरूरत है जो स्कोर बोर्ड को लगातार आगे बढ़ाती रहे। तिलक ने आते ही स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट करना शुरू कर दिया और समझदारी दिखाई। उनका मकसद साफ था, अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देना, क्योंकि अभिषेक उस समय पूरी तरह फॉर्म में थे और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा आज बिल्कुल अलग ही मूड में थे। वो हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे और जैसे ही मौका मिलता जोरदार शॉट खेल रहे थे। उन्होंने नवान तुषारा और करुणा रत्न को लगातार बाउंड्री पर भेजा। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी उनका अटैक कम नहीं हुआ। महेश तीक्ष्णा जैसे शानदार स्पिनर के खिलाफ उन्होंने बेखौफ होकर आगे बढ़कर लगाए। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बल्ले के बीच कोई रहस्यात्मक रिश्ता हो। हर शॉट मिडिल ऑफ द बैट से निकल रहा था। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने केवल 26 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई गई। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, अभिषेक अभिषेक। उनका हर शॉट दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर रहा था। अब तक भारत का 100 रन के करीब पहुंच चुका था। तिलक वर्मा स्ट्राइक रोटेट करके रन बना रहे थे और अभिषेक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे रहे थे। अभिषेक ने लगातार 2 ओवर में महेश तीक्ष्णा और करुणा रत्न को इतने बड़े शॉट्स लगाए कि गेंद स्टेडियम की तीसरी और चौथी पंक्ति तक जा रही थी। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह तो दर्शकों के लिए एक शो था। लग रहा था कि आज अभिषेक शर्मा शतक ठोकने वाले हैं। श्रीलंका के गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए हर तरह की गेंदबाजी आजमा रहे थे। धीमी गेंद, यॉर्कर, बाउंसर, लेकिन अभिषेक के बल्ले से हर गेंद पर रन निकल रहे थे। उन्होंने भारत को बड़े ही आराम से 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और 11वें ओवर में करुण रत्न ने एक शॉर्ट गेंद डाली। अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया और इसी के साथ भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, क्योंकि अभिषेक की पारी देखकर सबको उम्मीद थी कि वो आज शतक पूरा करेंगे। लेकिन अभिषेक ने जो किया वो भी कम नहीं था। जी हां, अभिषेक शर्मा ने केवल 30 गेंदों में 72 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। उनकी इस तूफानी पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दिला दी थी। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। आते ही सूर्य ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें T20 क्रिकेट का 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले कुछ गेंदों पर ही रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद बैकफुट पर जाकर शानदार पंच मारा। सूर्य हर जगह रन खोज रहे थे। पॉइंट, मिड विकेट, थर्ड मैन, सब तरफ से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। तिलक वर्मा और सूर्य की जोड़ी ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बड़े शॉट लगाए। भारत का रन रेट लगातार 9 से ऊपर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आज 230 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन 14वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने अपनी जादुई स्पिन का कमाल दिखाया। उन्होंने तिलक वर्मा को हवा में खेलने पर मजबूर किया और बाउंड्री पर फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए और भारत को स्थिरता दी। उनका विकेट भारत के लिए जरूर झटका था, क्योंकि वह सेट हो चुके थे। तिलक के आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन और यहीं से भारतीय पारी में एक नया मोड़ आया। संजू सैमसन अपनी क्लास और पावर के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही यह साबित कर दिया। उन्होंने पहले 2 गेंदों पर सिंगल लिया और सूर्य को स्ट्राइक दी। इसके बाद जब उन्हें फुल लेंथ गेंद मिली तो उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा मारा। संजू और सूर्य ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हर ओवर में चौके और निकल रहे थे। सूर्य ने 24 गेंदों में शानदार 38 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। हालांकि सूर्य के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी की रफ्तार कम नहीं हुई। क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने आखिरी 3 ओवरों में श्रीलंका के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। अंत में श्रीलंका के गेंदबाजों को कुछ समझ ही नहीं आया कि कहां पर गेंदबाजी करें और कहां नहीं। संजू और हार्दिक दोनों ने मिलकर लास्ट 3 ओवरों में 50 से ज्यादा रन जोड़ डाले, जहां संजू सैमसन ने अपनी पारी को और तेज किया और केवल 27 गेंदों में नाबाद 58 रन बनाए। उनकी पारी में 5 शानदार चौके और 3 लंबे शामिल थे। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी नाबाद 19 रन जोड़ते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इस तरह से 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 236 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर किसी भी टीम के लिए पीछा करना बेहद मुश्किल था। श्रीलंकाई गेंदबाजों में नवान तुषारा सबसे महंगे साबित हुए, जबकि वाणिंदु हसरंगा ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज का खिताब अपने नाम किया।
अब बारी थी श्रीलंका की टीम की कि वह इस बड़े लक्ष्य का पीछा करें। हालांकि यह टारगेट आसान नहीं था, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि वे मुकाबला लड़ाई तक ले जाएंगे। दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए श्रीलंका की ओर से मैदान पर आए दो भरोसेमंद ओपनर पथुम निशांका और कुशल मेंडिस। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को शानदार शुरुआत दिलाएं ताकि मैच में रोमांच बना रहे। भारत की तरफ से नई गेंद संभाली जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह ने पहली ही गेंद से अपनी रफ्तार और सटीकता का नमूना पेश किया। उनकी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन यॉर्कर लेंथ पर थी, जिसे निशांका ने सम्मान देते हुए खेला। बुमराह के पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए। दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। हार्दिक ने अपने ओवर में बेहतरीन लेंथ हिट की और पथुम निशांका को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन कुशल मेंडिस ने हार्दिक की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और श्रीलंकाई पारी को गति देने की कोशिश की। पहले 3 ओवर में श्रीलंका स्कोर था सिर्फ 20 रन। दबाव बनता देख कुशल मेंडिस ने चौथे ओवर में आक्रामक रुख अपनाया। जसप्रीत बुमराह की गेंद को उन्होंने बैकफुट पर खेलते हुए स्क्वायर कट पर चौका लगाया। फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेलकर शानदार मारा। ये ओवर श्रीलंका के लिए काफी फायदेमंद रहा और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली। हार्दिक पांड्या ने पथुम निशांका को शॉर्ट गेंद फेंकी। निशांका ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं हुई और गेंद सीधी फील्डर शिवम दुबे के हाथों में चली गई। निशांका सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। ये भारत के लिए पहली सफलता और श्रीलंका के लिए बड़ा झटका था। अब मैदान पर आए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने कुशल परेरा। श्रीलंका को इस समय एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। कुशल परेरा शुरू से ही सकारात्मक अंदाज में दिखे। उन्होंने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके लगाए, एक बार कवर ड्राइव और एक बार स्वीप शॉट के जरिए। इस बीच कुशल मेंडिस भी रन बनाते रहे। दोनों ने मिलकर पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर को 52 रन तक पहुंचा दिया। यह श्रीलंका के लिए एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन असली टारगेट तो उनके लिए अभी था, क्योंकि मिडिल ओवरों में उन्हें भारत के स्पिनरों को फेस करना था। 7वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। वरुण ने आते ही अपना जादू दिखाया। उनकी गुगली को पढ़ने में कुशल परेरा पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके पैड से टकराई। अंपायर ने उंगली उठाने में देर नहीं की। परेरा ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू भी उनके काम नहीं आया और उन्हें 18 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। इस विकेट के बाद श्रीलंका का स्कोर था 63 रन पर 2 विकेट। अब जिम्मेदारी कप्तान चरित असलंका पर थी। असलंका ने आते ही पहला चौका लगाकर इरादे जता दिए कि वे मुकाबला लड़ाई तक ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए, उन्होंने खेल का रुख ही बदल दिया। कुलदीप ने अपनी फिरकी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में चरित असलंका को आउट कर दिया। असलंका ने उन्हें स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधी विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में चली गई। असलंका सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुए। अब श्रीलंका का स्कोर था 75 रन पर 3 विकेट। टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा था, लेकिन कुशल मेंडिस अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने कुलदीप के अगले ओवर में बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ा। उनकी बल्लेबाजी देख लग रहा था कि वे आज बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। लेकिन दूसरी ओर से कामिंदु मेंडिस आज भी कुछ समय तक टिके, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के दूसरे ओवर में उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑफ पर शिवम दुबे को कैच दे बैठे। कामिंदु सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका का स्कोर अब 98 रन पर 4 विकेट हो चुका था और मैच धीरे धीरे भारत की पकड़ में आता दिख रहा था। लेकिन इसके बाद आई श्रीलंका की सबसे अहम साझेदारी। क्रीज पर थे कुशल मेंडिस और दासून शनाका। दोनों ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। कुशल मेंडिस ने शिवम दुबे के ओवर में लगातार 2 चौके लगाए। वहीं शनाका ने अक्षर पटेल को पुल मारते हुए शानदार जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में 55 रन जोड़कर मैच को रोमांचक बना दिया। कुशल मेंडिस ने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए कुलदीप यादव की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा, लेकिन कुलदीप यादव ने अगली ही गेंद पर उन्हें चकमा दे दिया। मेंडिस ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई और तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। कुशल मेंडिस ने 41 गेंदों पर 62 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 शामिल थे। इस विकेट के बाद श्रीलंका के मैच में वापसी की उम्मीदें थोड़ी कमजोर पड़ गई। अब श्रीलंका की टीम का स्कोर था 153 रन पर 5 विकेट। शनाका ने कोशिश जारी रखी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवरों में अपना कमाल दिखाया। उन्होंने पहले वाणिंदु हसरंगा को यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया और फिर करुणा रत्न को स्लोअर बाउंसर पर कैच आउट करवा दिया। भारत के गेंदबाजों के सामने कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य से काफी दूर रह गई।
जी हां, श्रीलंका की टीम अपने 20 ओवर में 168 रन ही बना सकी, जहां दासून शनाका ने 44 रन की एक शानदार पारी खेली और अंत तक लड़ाई जारी रखी। लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था और भारत ने यह मैच 68 रन से जीत लिया। भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या को एक एक विकेट मिला। यह जीत भारत के लिए फाइनल से पहले एक बड़ा आत्मविश्वास लेकर आई। बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया और दिखा दिया कि टीम इंडिया एशिया कप का खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सबको इंतजार है एशिया कप के फाइनल का और सबको यही लगता है कि इस बार भी टीम इंडिया ही एशिया कप के फाइनल को उठाने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम इस टाइम पर इस टूर्नामेंट में अनबीटेन है और उसको हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।